तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड नदी तंत्र। जी हाँ दोस्तों, जो आपके नदी तंत्र है आपका, सबसे पहले हम पढ़ने वाला है भागीरथी नदी तंत्र। क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी में जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से आपको दोस्तों जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो इसे जो है आप पूरा देखें, आपका जो है नदी तंत्र यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बस आपको परीक्षावाणी और इस वीडियो को देखना है, तो आपको नदी तंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो जो महत्वपूर्ण नदी तंत्र है दोस्तों, आपके 5 मंदाकिनी नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र है, यमुना नदी तंत्र है, अलकनंदा है और भागीरथी नदी तंत्र। ये 5 नदी तंत्र आपके जो है महत्वपूर्ण है। बाकी इनके साथ आपको जो भी छोटी छोटी नदियां हैं उन सभी के बारे में जो है डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों अपना भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, तो भागीरथी नदी तंत्र हम शुरू करते हैं। इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ये आप परीक्षावाणी से देख लेना। बाकी जो भी इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, आप मैप के माध्यम से, क्योंकि मैप के माध्यम से आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। तो यहाँ पर जो नदी तंत्र है, इसमें प्रश्न जो है किस प्रकार से बनता है। एक प्रश्न बनता है कि भागीरथी नदी तंत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से, कौन सी नदी जो है पश्चिम से मिलती है या लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है या राइट हैंड साइड से, मतलब कौन सी नदी दाएं हाथ से मिलती है, कौन सी बाएं बाएं से मिलती है, दाएं या बाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। 2 प्रकार के प्रश्न। तीसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, उद्गम कहाँ से है, और चौथा प्रश्न बनता है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न जो आपको नदी तंत्र से देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं भागीरथी नदी तंत्र। बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके चले, जिन्होंने पहले से ही कवर किया है तो उनके लिए जो यह, उनके रिवीजन के लिए जो यह महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर इसे अच्छे से देखें, तो आपका आने वाला एग्जाम में जो है यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू दोस्तों, भागीरथी जो नदी तंत्र है कहाँ से निकलते, सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पर है, ये है आपका गोमुख। ठीक है, गोमुख गंगोत्री से जो है दोस्तों यह नदी आपकी यहाँ पर निकलती है, गोमुख गंगोत्री से, और आगे बढ़ती है ना। यहाँ पे जो है दोस्तों, इसमें दूसरी जो सहायक नदी मिलती है तो भोजगाड़। ठीक है, तो भोजगाड़ दोस्तों जैसे आगे बढ़ती है गोमुख से, जब भागीरथी निकलती है तो यहीं पर जो है एक नदी मिलती है दोस्तों, इसमें भोजगाड़िया, जिसे भुजगड़ी भी कहते हैं। वहीं दोस्तों जो है आपके यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड से, दाएं हाथ से जो मिलती है वो मिलती है आकाश गंगा। तो आकाश गंगा और भोजगाड़ ये किसकी सहायक नदी, आपकी भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जैसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ोगे भागीरथी नदी में, तो आगे जाके दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी एक देवगाड़। ठीक है, देवगाड़ भी यहाँ पर इसमें मिलती है। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गंगोत्री धाम में यहाँ पर मिलती है केदार ताल से जो नदी निकलती है आपकी, केदार गंगा। ठीक है, केदार गंगा कहाँ से निकलती है, केदार ताल से निकलती है, जो भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है दोस्तों किस, बाएं हाथ से मिलती है ना, बाएं तरफ से मिलती है। जो ये सारी नदियाँ हैं ये आपकी कैसी है, बाईं, है ना, ये बाईं ओर से मिलती है और ये आपकी दाईं ओर से मिलती है। तो ये भी आपके पास जो है प्रश्न बनता है, कौन सी नदी बाएं से मिलती है, कौन सी नदी दाएं से मिलती है। तो इन सभी के बारे में दोस्तों आप एक बार अच्छे से देख लेना, इस मैप को जो है अपने माइंड में एक बार अच्छे से चेक कर लेना। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो आपको याद रखना है। तो देखिए, केदार ताल से निकलती है केदार गंगा, तो ये इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, ये आपको गंगोत्री धाम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर दूसरा ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका नाम है रुद्रगौरा ग्लेशियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका जो यहाँ पर है रुद्रगौरा ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से जो आपकी जो गंगा नदी निकलती है वो निकलती है रुद्रगंगा। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, रुद्रगंगा निकलती है। ये भी किसकी है दोस्तों, आपकी जो भागीरथी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर आती दोस्तों खीर गंगा, जो अभी धराली में जो आप आई थी वो किसके चक्कर से आई थी, खीर गंगा। तो खीर गंगा आती है दोस्तों बाएं हाथ से आपकी जो है खीर गंगा आती है, और ये कहाँ मिलती है दोस्तों, धराली में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। फिर आता है दोस्तों भांगला दरा या थांगला दरा, ये जो
दर्रा है थांगले दर्रे से आपके पास निकलती है। अगली जो नदी निकलती है वो निकलती है जाड़ गंगा। तो जाड़ गंगा आपकी कहाँ पर निकलती है? भैरव घाटी में। यह जो है मिलती है किसके साथ? भागीरथी नदी तंत्र के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का मिलन कहाँ होता है? भैरव घाटी। और खीर गंगा और भागीरथी नदी दोस्तों ये आप इंपोर्टेंट कर लेना। ये वाली जो नदी निकल रही है ये नदी आपकी कौन सी है? खीर गंगा है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है? आपकी जो धराली है यहीं पर जो है दोस्तों, यहाँ आपको इसका संगम देखने को मिलेगा किसके साथ? भागीरथी नदी तंत्र के साथ। फिर दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये भागीरथी नदी आती है तो यहाँ पर एक पॉइंट है हर्षिल। ठीक है, तो हर्षिल में जो मिलती है राइट हैंड साइड से वो मिलती है दोस्तों जलधि, है ना। जलधि करके एक नदी है जो कहाँ मिलती है? आपकी हर्षिल में मिलती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भागीरथी नदी और जलधि नदी का जो संगम है हर्षिल में होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर भागीरथी नदी दोस्तों आगे बढ़ती है और आगे दोस्तों यहाँ पर मिलती है आपकी पिलमगाड़। ठीक है, पिलगाड़ जिसे कहते हैं। तो ये कहाँ पर मिलती है? मल्ला में मिलती है। ये नई नदी है, छोटी गाड़ है। तो ये भी आपको नोट करना है। यूके ट्रिपल एसएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी छोटी नदियों से जो है प्रश्न बनते हैं। तो पिलगाड़ और भागीरथी नदी, जो पिलगाड़ आती है दोस्तों आपके कहाँ से आती है? ये भी आपको याद रखना है, लेफ्ट से आती है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपका लेफ्ट और ये आपका क्या है? राइट। ठीक है, तो पिलगाड़ और भागीरथी नदी ये आपका कहाँ मिलती है? मल्ला में। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे दोस्तों तो आपका आता है डोडी ताल। तो डोडी ताल से नदी निकलती है कौन सी? असीम गंगा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो असीम गंगा और भागीरथी नदी इनका मिलन कहाँ पर होता है? गंगोरी। गंगोरी एक स्थान है उत्तरकाशी में, तो यहाँ पर जो है इनका मिलन होता है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में जो नदी मिलती है वो आती है लेफ्ट साइड से आती है इंद्रावती नदी। याद रखना जो असीम गंगा निकलती है वो कहाँ से? राइट साइड से आती है। ठीक है, और जो इंद्रावती है वो लेफ्ट साइड से आती है। तो ये उत्तरकाशी मिलती है। उत्तरकाशी से थोड़ा आगे जाने पर जो है भागीरथी नदी बढ़ती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है दोस्तों, इसका नाम है बंदरकोट। ठीक है, तो बंदरकोट में आपका जो नदी मिलती है उसका नाम है वरुणा नदी है दोस्तों, बंदरकोट में मिलती है भागीरथी नदी से। ठीक है, फिर इसके बाद जो है भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक छोटी गाड़ मिलती है जिसका नाम है जलकूर नदी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जलकूर नदी भी किसकी सहायक नदी? आपकी भागीरथी नदी की सहायक नदी है। फिर आता है दोस्तों आपका गणेश प्रयाग टिहरी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो कई बार जो है बहुत बार जो है बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो गणेश प्रयाग टिहरी में कौन सी नदी मिलती है? तो बिलंगना नदी। ठीक है, तो जो बिलंगना नदी है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर। यतलिंग नहीं है, इसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी बिलंगना नदी। और ये जो मेद गंगा है, दूध गंगा है दोस्तों, ये बिलंगना नदी की सहायक नदी है। ये जो नदी निकल रही है आपकी कौन सी नदी है? बिलंगना नदी है। और बिलंगना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक आपकी मेद गंगा है और दूसरी आपकी दूध गंगा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, बिलंगना नदी की सहायक नदी आपकी मेद गंगा और दूध गंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी आती है कौन सी? बिलंगना नदी। कहाँ से आती है? खतलिंग ग्लेशियर से आती है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों सहस्त्रताल टिहरी। ठीक है, जो खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में है, दूसरा आपका सहस्त्रताल है। तो सहस्त्रताल से आती है आपकी धर्मगंगा। कौन सी? धर्मगंगा जो आती है आपकी सहस्त्रताल से। ये जो नदी आ रही है ये आपकी धर्मगंगा। और दूसरा महासरताल दोस्तों आपका टिहरी में है। महासरताल से आपकी कौन सी नदी आती है? तो ये आती है बालगंगा। ठीक है, तो दोनों नदियाँ दोस्तों एक महासरताल से आपकी निकलती है बालगंगा। ठीक है, बालगंगा और धर्मगंगा जो सहस्त्रताल से निकलती है, बालगंगा जो महासरताल से निकलती है। ये दोनों दोस्तों यहाँ पर जो एक स्थान आता है आपका बूढ़ा केदार। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बूढ़ा केदार में जो है इन दोनों का मिलन होता है। ठीक है, तो बालगंगा धर्मगंगा आगे बढ़ के बूढ़ा केदार में मिलती है। ठीक है, तो यहीं से आगे चल के जो है इसे जो है बालगंगा नाम से ही जाना जाता है। और जो बालगंगा और जो आपकी बिलंगना नदी है दोस्तों, इन दोनों का जो संगम होता है ये कहाँ पर होता है? घनसाली। ठीक है, घनसाली टिहरी में जो है इन दोनों का संगम होता है। और यहीं से जो है दोस्तों आपकी यहीं से जो है आगे बढ़ती है, जो जिसका प्रभाव ज़्यादा रहता है उसी नदी का जो है नाम पड़ता है। जैसे यहाँ बिलंगना ज़्यादा है तो इसी का नाम पड़ेगा। तो यहाँ से बिलंगना नदी पड़ेगी आगे दोस्तों, यहाँ पर आपका आता है गणेश प्रयाग टिहरी।
तो भागीरथी जो नदी आती है उत्तरकाशी से, और जो बिलंगना नदी आती है टिहरी से, इन दोनों का जो संगम होता है दोस्तों, होता है गणेश प्रयाग टिहरी में। ठीक है, तो गणेश प्रयाग टिहरी में जो है इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से जो है दोस्तों आगे बढ़ती है नदी, और देव प्रयाग में इसमें कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो देव प्रयाग में होता है, और यहीं से ये नदी आगे जाएगी, और यहीं से जो है इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, तो जो नदी आती है दोस्तों, आप हमने ये नदी तंत्र पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो नदी आती है गौमुख, जो हमारी भागीरथी नदी तंत्र है, ये गौमुख से आती है कहाँ तक? देव प्रयाग तक। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करें तो 205 किलोमीटर। देव प्रयाग से गौमुख तक जो भागीरथी नदी की लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। यहाँ पर ये आपका कौन सा है? देव प्रयाग। देव प्रयाग में हमने देखा था, ये आपके यहाँ पर आती है भागीरथी, यहाँ से आती है भागीरथी, आपकी आती है अलकनंदा। ठीक है, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? देव प्रयाग में होता है। देव प्रयाग से जैसे आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पर पौड़ी में एक स्थान पड़ता है फुलचट्टी। फुलचट्टी कहाँ पर? आपका पौड़ी में। तो यहाँ पर जो है बाएं से, ये आपका क्या है? लेफ्ट से, ये आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट से मिलेगी यहाँ पर जो नयार नदी है वो लेफ्ट से मिलेगी। कहाँ पर? गंगा में। कहाँ मिलेगी? फुलचट्टी में। ठीक है, जब गंगा फुलचट्टी पौड़ी से आगे बढ़ेगी दोस्तों, तो आगे एक स्थान आएगा, इसका नाम है दोस्तों यहाँ पर शिवपुरी। तो शिवपुरी में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? हेवल नदी, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आगे बढ़ेगी दोस्तों, ऋषिकेश नामक स्थान आता है। तो ऋषिकेश में जो है राइट हैंड साइड में आपका जो दायां हाथ है, इस यहाँ से जो है आपकी कौन सी नदी आती है? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी आती है ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश में मिलती है गंगा से। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद दोस्तों आपका देहरादून में आती है, यहाँ पर जो है नदी मिलती है एक, यहाँ पर रायवाला में मिलती है। कहाँ पर? रायवाला। तो रायवाला में एक नदी आती है, वो आती है आपकी सोंग नदी। ठीक है, आपको याद रखना है, सोंग नदी कहाँ पर मिलती है? गंगा से रायवाला में। और यहाँ से दोस्तों आपका आता है, फिर इसके बाद जो गंगा आगे बढ़ेगी, ये आता है आपका हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार में कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी? तो हरिद्वार में दोस्तों दो नदी मिलती है, एक तो आपको याद रखना है रतमऊ, प्लस दूसरी आपकी सोलानी नदी, सोलानी। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखनी है। तो सोलानी नदी, रतमऊ नदी गंगा से कहाँ मिलती है? हरिद्वार मिलती है। और रायवाला में दोस्तों गंगा से कौन सी नदी मिलती है? सोंग नदी, सांगनी सोंग नदी। और ऋषिकेश में कौन सी मिलती है? चंद्रभागा। और इस शिवपुरी में कौन सी मिलती है? हेवल नदी। फुलचट्टी में मिलती है नयार नदी। देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी। ठीक है, यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले आप, अगर आपने देखा होगा, इससे पहले ये भागीरथी नदी तंत्र है। ठीक है, तो ये पूरी जो है गंगा नदी बनती है कहाँ से? देवप्रयाग से हरिद्वार तक। लगभग 205 किलोमीटर जो है गोमुख से देवप्रयाग तक जो है भागीरथी नदी की लंबाई है। उसके बाद दोस्तों जो देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। कितना है? 96 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो भागीरथी नदी तंत्र से है। बाकी दोस्तों परीक्षा वाणी आपको पढ़नी है, वहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब दूसरा आता है दोस्तों आपके, दूसरा आते हैं अलकनंदा नदी तंत्र। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी तंत्र है, तो इसे हम जो है बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो झूम करके दोस्तों जो मैं है यहाँ पर जो आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप यहाँ पर देखते रहिए। तो ये है आपका यहाँ पर देवताल। ठीक है, ये आपका क्या है? रतकोना। यहाँ से निकलती है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, तो सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवताल, रतकोना। ठीक है, यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, माणा जो है दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। भीमपुल भी जो है दोस्तों इसी नदी पर है, आपके सरस्वती नदी पर। ठीक है, तो आगे जो सरस्वती नदी आपकी कहाँ से निकलती है? रतनकोना देवताल से निकलती है। ठीक है, और दूसरे आती है दोस्तों, ये आती है आपकी चमोली से जो नदी निकलती है आपका, ये आता है संतोपथ। संतोपथ ग्लेशियर से आपका निकलती है संतोपथ ताल, संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर में एक ताल है संतोपथ, यहीं से दोस्तों आपकी कौन सी नदी निकलती है? ये आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, और इसी अलकनंदा नदी पर जो है दोस्तों यहाँ पर एक वसुंधरा जलप्रपात है। ठीक है, ये आप याद रखना, इसी के निकट एक वसुंधरा जलप्रपात है। तो वसुंधरा जलप्रपात ये आपका कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों चमोली में स्थित है।
ठीक है। जब दोनों नदियाँ आएगी दोस्तों, यहाँ से सरस्वती नदी आती है, सरस्वती नदी जो आपके रत्नाकोना देवताल से आती है, और जो अलकनंदा नदी आती है आपकी कहाँ से, संतोपत ग्लेशियर, है ना। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिलती है, एक स्थान आता है दोस्तों, इसका नाम है केशव प्रयाग। ये भी आपको याद रहना है, कहाँ पर मिलती है, केशव प्रयाग में जो है दोनों नदियाँ मिलती है। तो यहाँ से जैसे जैसे दोस्तों जो है जो ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी तो बद्रीनाथ भी जो है इसी नदी के नज़दीक है। ठीक है। तो बद्रीनाथ के निकट जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बद्रीनाथ है, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका बद्रीनाथ है। यहाँ पर एक नदी आती है नीलकंठ पर्वत से, ऋषि गंगा 2। ठीक है। तो ऋषि गंगा 2 आती है नीलकंठ पर्वत से, ये बद्रीनाथ के निकट यहाँ पर इससे मिलती है, हनुमान चट्टी के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी दोस्तों, तो यहाँ पर एक स्थान आता है आपका खीरो घाटी। तो खीरो घाटी में दोस्तों जो है ये राइट है आपका, ये राइट है। ठीक है। दाएं हाथ से, राइट से मिलने वाली नदियाँ हैं। तो खीरो गंगा कहाँ पर मिलेगी आपकी, खीरो घाटी में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अलकनंदा नदी आपको यहाँ पर आगे दोस्तों आगे बढ़ती है तो यहीं पर आपको मिलेगा गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में दोस्तों जो आपकी निकलती है लक्ष्मण गंगा। तो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है दोस्तों गोविंद घाट में होता है। अब देखते हैं लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है। तो हेमकुंड दोस्तों आपने पढ़ा होगा, लोकपाल झील आपने पढ़ा होगा, हेमकुंड लोकपाल झील, है ना। ये आपकी लोकपाल झील है हेमकुंड नामक स्थान पर। तो यहीं से आपकी कौन सी निकलती है, लक्ष्मण गंगा। ठीक है। ये आपकी लक्ष्मण गंगा निकलती है। और इसी की सहायक नदी है दोस्तों आपकी पुष्पावती नदी। आपने पढ़ा होगा पुष्पावती नदी, भ्यूंडार नदी। ठीक है। ये आपकी कहाँ से निकलती है, फूलों की घाटी से। तो फूलों की घाटी से कौन सी नदी निकलती है, पुष्पावती नदी, भ्यूंडार नदी। ठीक है। तो ये जो फूलों की घाटी में है, फूलों की घाटी चमोली में आपको एक ताल मिलेगा, पुष्प तोया ताल। ठीक है। कौन सा ताल है, पुष्प तोया ताल। कहाँ पर है, फूलों की घाटी चमोली में। वहीं से आपकी नदी निकलेगी पुष्पावती नदी। तो पुष्पावती नदी जब आएगी दोस्तों यहाँ पर जो है घगरिया नामक स्थान है, यहीं पर जो है लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी इन दोनों का संगम होता है। ठीक है। यहीं से लक्ष्मण गंगा आगे बढ़ेगी। तो हमने अभी चर्चा की थी जो आपका गोविंद घाट आता है, गोविंद घाट। ठीक है। यहाँ पर जो है लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसके बाद दोस्तों आपकी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो है कौन सा स्थान नहीं है, काक नदी। ठीक है। तो काक नदी है एक, आप याद रख लेना, काक नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी आपकी अलकनंदा की है। तो ये भी आप याद रख लेना। फिर आगे बढ़ती है दोस्तों, आगे एक स्थान आता है इंपॉर्टेंट है, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो देखिए पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, तो ये आपकी जो नदी निकल रही है दोस्तों इसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा। तो पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी इन दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग। तो अब आइए पश्चिमी धौली गंगा की बात करते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए पश्चिमी धौली गंगा है दोस्तों, तो ये जो निकलती है आपकी, ये निकलती है कुनकुल श्रेणी, कुनकुल पर्वत से। कहाँ से निकलती है, कुनकुल पर्वत से निकलती है आपकी पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है। तो ऋषि गंगा पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, कहाँ पर मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा रेणी के पास मिलती है। गिरथी नदी दोस्तों पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, कहाँ पर मिलती है, मलारी नामक स्थान पर। ठीक है। तो यहीं से आगे बढ़ते हुए यह नदी जो है इसी में दोस्तों आपकी आती है कियोगाड़। तो कियोगाड़ भी मिलती है दोस्तों पश्चिमी धौली गंगा में। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, एक आपकी गिरथी नदी, ऋषि गंगा और तीसरा आपका कियोगाड़। ये तीनों नदियाँ जो है किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। तो आगे पश्चिमी धौली गंगा कहाँ पर मिलेगी आपकी, विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पे। ठीक है। आगे जाके दोस्तों जब ये अलकनंदा बढ़ेगी यहाँ पर आता है आपका एक कल्प गंगा। ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलती है, पेन खंडा नामक स्थान पे आपको मिलती है अलकनंदा और कल्प गंगा। ठीक है। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों तो ये आपका आता है, एक स्थान आता है दोस्तों गरुड़ गंगा और पाताल गंगा। तो पाताल गंगा, गरुड़ गंगा ये भी अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद एक नदी इस पर मिलती है दोस्तों जिसका नाम है, ये है आपकी बिरही गंगा। ठीक है। तो बिरही गंगा भी किसकी सहायक नदी है आपकी, ये बिरही गंगा नदी जो मिल रही है ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है आपका बाल खिल्य नदी। ठीक है। तो तिलफाटा नामक स्थान पर जो है यहाँ पर ये बाल खिल्य नदी निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, तुंगनाथ नामक स्थान से।
ठीक है। तुंगनाथ से यहाँ पर निकलती है तिल ये बालखिल्ली नदी जो तिलफट्टा पे मिलती है, किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। फिर अलकनंदा दोस्तों इसके बाद आगे जब बढ़ती है तब आगे जो स्थान आता है नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग और अलकनंदा यहीं पर जो है दोस्तों नंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो नंदाकिनी और ये अलकनंदा इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? नंद प्रयाग। तो आइए अब जानते हैं नंदाकिनी के बारे में। तो नंदाकिनी जो नदी निकलती है दोस्तों नंदा घूंघटी पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो इन दोनों का संगम जो होता है नंदाकिनी और नंद प्रयाग में होता है अलकनंदा का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जब नदी दोस्तों आगे बढ़ती है तो आगे स्थान आता है आपका कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में दोस्तों जो आपकी पिंडारी नदी मिलती है, तो ये आती है आपकी यहाँ से पिंडारी नदी। तो पिंडारी नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है आपका? ये आपका ये आपका क्या है? कर्णप्रयाग है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब देखते हैं पिंडारी नदी। तो देखिए दोस्तों जो पिंडारी नदी है तो ये आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंडारी ग्लेशियर से यह निकलती है, ठीक है। ये आपका पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी नामक ग्लेशियर से निकलती है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। जो आटागार है दोस्तों, दूधातोली आपने पढ़ा होगा, आटागार नदी है, ये कहाँ से निकलती है? दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। ये भी किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की। यहीं दोस्तों एक दूसरी नदी आती है आपकी कुफनी, ठीक है, और शंभू नदी। तो शंभू, कुफनी, अटागाड़ ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये तीनों जो है पिंडारी नदी की सहायक नदी है। और पिंडारी नदी दोस्तों आगे कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये दोस्तों आपकी यह नदी आगे बढ़ती है। आगे जो एक स्थान आता है आपका रुद्रप्रयाग, इम्पोर्टेंट है ना। तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों आप देख सकते हैं, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों जो नदी आती है मंदाकिनी, तो आप याद रखना ये आती है यहाँ पर आपकी मंदाकिनी। तो ये आपकी अलकनंदा, ये आपकी नदी है दोस्तों अलकनंदा, ये आपकी कौन सी नदी है? मंदाकिनी। इन दोनों का जो संगम होता है आपका कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। तो अब देखते हैं मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है। तो जो आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ताल, यहीं से जो है दोस्तों आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है। चौराबाड़ी ताल, यहीं पर केदार ताल भी है इसके बगल में। तो चौराबाड़ी ताल से आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। और लस्तर नदी दोस्तों मंदाकिनी की सहायक नदी है, जो कहाँ पर मिलती है? तिलवाड़ा नामक स्थान पर। ये भी आपको याद रखना। लस्तर किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में होता है। और यहीं से आगे जब जाएगी दोस्तों तो देवप्रयाग, हमने इससे पहले चर्चा की थी। भागीरथी नदी और यहाँ पर अलकनंदा, ये आपकी यहाँ से आ गई भागीरथी नदी और ये आपकी आ गई अलकनंदा नदी, ठीक है। इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग से आगे दोस्तों ये गंगा नदी यहाँ पर बनती है, जिसके बारे में हमने इससे पहले चर्चा की थी, ठीक है। तो ये है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये है दोस्तों अलकनंदा नदी प्रवाह तंत्र। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर अलकनंदा नदी प्रवाह तंत्र भी समझ आ गया होगा। तो अलकनंदा नदी प्रवाह तंत्र, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी दोस्तों अलकनंदा नदी के जो भी प्रयाग है दोस्तों आप यहाँ पर देख लेना कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं, एक आपका आता है केशव प्रयाग। कौन सा आता है आपका? केशव प्रयाग, ठीक है। तो केशव प्रयाग में दोस्तों आपकी कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और सरस्वती, अलकनंदा प्लस सरस्वती, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी जो आती है दोस्तों आपका केशव प्रयाग के बाद जो आता है आपका वो आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में आपकी कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखता हूँ। तीसरा जो प्रयाग आता है दोस्तों आपका वो आता है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों नंदाकिनी। अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी, आपको याद रखना है, ठीक है। नंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। चौथा जो प्रयाग आता है दोस्तों आपका वो आता है आपका कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में आपको याद रखना है, कर्ण प्रयाग में जो है जो अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है आपको याद रखना। तो ये ये मिलती है दोस्तों पिंडर नदी। कौन सी मिलती है? पिंडर नदी मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। शिव प्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी मिलती है? अलकनंदा नदी में शिव प्रयाग में मिलती है आपकी खाड़ो गंगा, आपको याद रखना है खाड़ो गंगा, ठीक है।
खाड़ो गंगा प्लस अलकनंदा। अलकनंदा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना है दोनों नदियाँ। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आता है हेलंग घाटी। हेलंग घाटी, हेलंग घाटी की बात करें, यहाँ पर जो नदी मिलती है दोस्तों वो मिलती है आपकी, कौन सी नदी मिलती है, कल्प गंगा। ठीक है, कल्प गंगा और अलकनंदा, इन दोनों का जो संगम होता है हेलंग घाटी में होता है। हेलंग घाटी में आपकी कल्प गंगा जो है अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है दोस्तों पेनखंडा। पेनखंडा नामक स्थान आता है। ये सारे दोस्तों आपके जो पेनखंडा जो स्थान है ये आपका कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, पेनखंडा जो आपका चमोली में है। लेकिन जो शिवप्रयाग है दोस्तों ये आपका कहाँ पर है, ये आपका पौड़ी में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी आपके सारे चमोली में है, और ये जो शिवप्रयाग है आपका, ये आपका पौड़ी में है। पेनखंडा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी नदी मिलती है अलकनंदा से, वो मिलती है गरुड़ गंगा। ठीक है, तो गरुड़ गंगा कहाँ पर मिलती है, पेनखंडा नामक स्थान पर गरुड़ गंगा। ठीक है, ये भी आप, गरुड़ गंगा और अलकनंदा नदी, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, पेनखंडा में। इसके बाद जो नदी आती है दोस्तों आपकी, इसके बाद जो प्रयाग आता है, इसके बाद जो स्थान आता है आपका वो आता है गोविंद घाट। तो गोविंद घाट नामक स्थान पर जो है अलकनंदा नदी से मिलती है दोस्तों आपकी, कौन सी नदी मिलती है, लक्ष्मण गंगा। ठीक है, तो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी, ये इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, गोविंद घाट, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो अगला स्थान आता है दोस्तों आपका वो आता है डुंड प्रयाग। डुंड प्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डुंड प्रयाग में जो है हम बात करें तो यहाँ पर जो है अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो डुंडी नदी। डुंडी नदी। ठीक है, तो डुंडी नदी और अलकनंदा नदी, इनका जो संगम होता है डुंड प्रयाग। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जो लंबाई है दोस्तों अलकनंदा, ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई तो कितनी है, 195 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से, संतोपत्ताल से। ठीक है, संतोपत्ताल से जहाँ से निकलती है, संतोपत से देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसकी लंबाई है। बाकी इसकी जो सहायक नदी है वो हमने चर्चा कर ली है, बाकी आप देख लेना। बाकी आप परीक्षावाणी है उससे आप जो है थोड़ा रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो बाकी बढ़ते हैं, अगली जो नदी आती है दोस्तों आपकी हमारी, वो आती है यमुना नदी तंत्र। तो इम्पोर्टेंट है यमुना नदी तंत्र, बिल्कुल आपको यहाँ पर देखना है यमुना नदी तंत्र। तो देखिए दोस्तों, यमुना जो नदी है, शायद आपको उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की पूरी यहाँ से, इस स्लाइड से। तो देखिए जो यमुना जो नदी है दोस्तों कहाँ से निकलती है आपकी, ये यमुना नदी है। ठीक है, तो ये आपका एक ग्लेशियर आता है, यहाँ पर है बंदरपूंछ पर्वत, इसका नाम क्या है, बंदरपूंछ पर्वत। ठीक है, ये आपका यमुनोत्री कांठा है। कौन सा कांठा है आपका, यमुनोत्री कांठा, बंदरपूंछ पर्वत। आप जो है दोस्तों अपने फ़ोन की स्क्रीन जो है जूम कर सकते हैं, जिससे आपको जो यहाँ पर यह क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो बंदरपूंछ ग्लेशियर यमुनोत्री कांठा से आपकी यमुनोत्री नदी निकलती है। ठीक है, ये यमुनोत्री नदी है, ये आपकी यमुनोत्री नदी है। तो आइए देखते हैं अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये आपकी यहाँ पर आती है ऋषि गंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जब यमुना नदी आगे बढ़ती है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर आपका जो है, तो देखिए दोस्तों जो यमुनोत्री धाम है वो किसके निकट है, वो भी आपका यमुना नदी के निकट है। ठीक है, तो आपका एक स्थान आता है, जैसे जो आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर एक स्थान आता है दोस्तों, ये है आपका खरसाली। ठीक है, यहाँ पर हनुमान गंगा मिलती है। यमुना नदी से कौन सी मिलती है, हनुमान गंगा। तो हनुमान गंगा यमुना नदी, इन दोनों का संगम होता है खरसाली नामक स्थान पर। इसके बाद अलकनंदा में छोटी छोटी नदी मिलती है दोस्तों, जैसे मुगरा गाड़ हो गया। फिर आगे चल के दोस्तों आपकी मिलती है खतनू गाड़। तो खतनू गाड़ कई बार पूछे गए हैं, खतनू गाड़ और अलकनंदा, तो इन दोनों का संगम दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़कोट के आसपास जो है ये नदी मिलती है। ये आपका पूरा बड़कोट वाला हिस्सा है, यहीं पे जो है इसका संगम होता है। फिर आगे चलती है यमुना नदी, तो यहाँ पर जो इसमें एक नदी मिलती है दोस्तों, जिसका नाम है कृष्ण गाड़। ठीक है, और ये सारी नदी दोस्तों लेफ्ट से है, बाएं से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि कृष्णा गाड़ जो है यमुना नदी में किस ओर से मिलती है, बाएं से मिलती है दाएं से, ये भी प्रश्न बनता है, बहुत बार बन चुका है। ठीक है, तो कृष्णा गाड़ मिलती है, ये भी बड़कोट के निकट मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चल के नौगांव आता है दोस्तों, ये है नौगांव। तो नौगांव में जो है कौन सी नदी मिलती है यमुना नदी से, तो पुरोला। पुरोला आपको किस में नज़र आएगा,
जो प्रोला है दोस्तों वो आपका जो कमल नदी है इसी के तट पर बसा हुआ है। तो प्रोला से आती है कमल नदी और ये कहाँ मिलती है, नौगांव में। तो कमल नदी और यमुना नदी का जो संगम होता है नौगांव में होता है, यहीं से आप यानी यमुना नदी आगे बढ़ती है। तो आगे जाके दोस्तों आपके एक स्थान आता है बरनी, बर्नीघाट है ना, बर्नीघाट नामक पे कौन सी मिलती है, बर्नीघाट नदी मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हमारी यमुना नदी आगे बढ़ती है तो आगे जो स्थान आता है दोस्तों आपका लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में जो है यमुना नदी से कौन सी नदी मिलती है, बाईं ओर से ये आपकी निकलती है रिखनाड़, रिखनाड़ नदी। ठीक है, तो रिखनाड़ और यमुना नदी इन दोनों का संगम कहाँ होता है, इन दोनों का संगम होता है दोस्तों आपका लाखा मंडल में। तो इसके बाद दोस्तों आपकी आती है आगे जब आप बढ़ोगे तो आपका आएगा बद्रीघाट। तो नैनबाग में ये आपकी कौन सी नदी मिलती है, यमुना से बद्रीघाट। तो बद्रीघाट भी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे दोस्तों तो आगे एक स्थान यहाँ पर मिलती है अलगाड़ नदी। आपने रेशमा शाह का गाना सुना होगा, अलगाड़ों की माछी। ठीक है, तो इसमें अलगाड़ नदी यहाँ पर मिलती है स्थान, इस स्थान पर। फिर आगे दोस्तों जो है यहाँ पर आता है दोस्तों अलकनंदा नदी। जैसे ये आगे बढ़ती है फिर आता है कालसी नामक स्थान पर। तो कालसी में कौन सी नदी निकलती है, टोंस नदी। ठीक है, तो टोंस नदी और यमुना नदी इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, कालसी नामक स्थान पर होता है। तो आइए टोंस नदी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये है दोस्तों टोंस नदी। तो टोंस नदी जो है दोस्तों आपकी कहाँ से निकलती है, स्वर्गारोहिणी हिमनद मांड्या ताल, यहाँ से होता है दोस्तों आपका किसका, जो आपका सुपिन नदी है। ठीक है, सुपिन नदी। और एक आता है डोडरा क्वार से आपका आता है रूपिन नदी। तो रूपिन और सुपिन दोस्तों यदि आपने गाना सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये भी एक गाना है महेंद्र सिंह चौहान का, बहुत ही अच्छा गाना है, रूपिन और सुपिन नदी। ठीक है, तो ये आपके कहाँ मिलती है, नेटवार नामक स्थान पर। तो नेटवार पे मिलती है, यहीं से जो है इसका नाम पड़ता है टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तमसा नदी। तो देखिए जो सुपी नदी निकलती है स्वर्गारोहिणी हिमनद मांड्या ताल से निकलती है। ठीक है, ये आपका स्वर्गारोहिणी हिमनद है मांड्या ताल, यहीं से आपकी निकलती है सूपी नदी। डोडरा क्वार से आपकी निकलती है दोस्तों रूपी नदी। दोनों का मिलन कहाँ पर होता है, नेटवार। नेटवार कहाँ पर आपका, मोरी। मोरी कहाँ है आपका, उत्तरकाशी नामक स्थान पर। ठीक है, और नेटवार से आगे जब ये नदी जाएगी दोस्तों, जब इन दोनों का मिलन होता है यहीं से जो इसका नाम पड़ता है टोंस नदी। तो टोंस जिसे जो है प्राचीन काल में तमसा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसी में एक नदी मिलती है खूनीगाड़, ये भी टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी के किनारे दोस्तों आपका एक प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है आपका हनोल महासू महाराज का मंदिर, ये भी टोंस नदी के किनारे स्थित है। जैसे आप आगे जाओगे तो त्यूणी नामक स्थान पर दोस्तों आपके यहाँ पर आती है पावर नदी। ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल से जो है इसका उद्गम होता है। हिमाचल से दोस्तों ये नदी आती है आपकी पाबर नदी, और इन दोनों का जो संगम होता है त्यूनी नामक स्थान पर होता है। तो काफ़ी जो है दोस्तों ये नदियाँ जो है काफ़ी अपने साथ जल प्रवाह लाती है। दोनों जब त्यूनी में मिलती है तो इन दोनों का जो मंजर है वो कुछ भयानक रहता है ना, काफ़ी जो है यहाँ से जो इनका जल प्रवाह आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहीं से जो है आगे जाएंगे, यहीं से जो है दोस्तों इसका नाम क्या हो जाता है, टोंसी हो जाता है। ठीक है, टोंस नदी इसका नाम टोंसी है यहाँ से भी। ठीक है, तो यहीं मोनागाड़ जो है टोंस नदी की सहायक नदी है, भी आपको याद रखना है। तो 148 किलोमीटर बहती है टोंस नदी जो है, 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ तक, कालसी से लेकर आपका यहाँ से जहाँ से निकलती है स्वर्गारोहिणी हिमनद मांड्या ताल तक। ठीक है, 148 किलोमीटर बहती है। अब जो टोंस नदी और यमुना नदी इन दोनों का संगम होता है यहाँ पर कालसी, और यहीं से जो है यमुना नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ से दोस्तों एक डाक पत्थर के आसपास जो है यमुना नदी से एक नहर निकलती है जिसका नाम है शक्ति नहर। ठीक है, तो शक्ति नहर किस पर है बनी है, ये यमुना नदी पर बनी है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यमुना नदी पर एक छोटी सी नहर बनी है जिसका नाम है शक्ति नहर। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों जो है यमुना नदी निकलती है तो पोंटा साहिब भी जो है इसी के किनारे स्थित है। और ये ढालीपुर नामक स्थान है। ढालीपुर नामक स्थान जो है यहाँ से जो है दोस्तों क्या, यहाँ से जो है आपकी यमुना नदी बाहर हो जाती है, मतलब अदर स्टेट में चली जाती है। तो यहीं से दोस्तों आसन नदी आती है, एक आसन नदी। तो आसन नदी जो इसमें बाईं तरफ से मिलती है, तो ये भी कहाँ मिलती है दोस्तों, ये आपके ये जो है आपका विकासनगर डाक पत्थर के आसपास यहाँ पर इस जगह मिलती है। तो शक्ति नहर में मिलती है आपकी आसन नदी। तो आसन नदी भी किसकी सहायक नदी है, आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये आपकी यमुना नदी है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो है ये नदी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो यमुना नदी तो बंदरपूंछ हिमनद से और ढालीपुर तक इसकी जो लंबाई है 136,
136 किलोमीटर यहाँ पर यह बहती है। बाकी आपने दोस्तों आप यहाँ पर देख लिया होगा, जो भी आपके यहाँ पर जो स्थान है, जो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम जो है, जो भी इसके बाद नदियाँ बची है, कौन कौन सी नदी है आपकी एक नदी है आपकी काली नदी तंत्र, और इसके बाद जो आपका है मंदाकिनी नदी तंत्र। इसमें जो है इन 5 नदियों में आपकी जितनी भी नदियां हैं सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो है यह वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।